तो दोस्तों, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, जी हाँ, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। तो ये अब मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना क्या है? ये जो 10-12 पास स्कॉलरशिप है, जिसको हम लोग मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना भी कहते हैं, जिसको कन्या उत्थान योजना का भी ऑनलाइन होता है। तो ये मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना ये क्या है? क्या ये उन दोनों स्कॉलरशिप से अलग है जिसमें 25,000 मिलता है, 10,000 मिलता है? तो उससे अलग है ये। इसका लाभ किसको किसको मिलेगा, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, मैं बता दूं कि देखिए, ये उन दोनों योजनाओं से अलग एक योजना है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना जो है, ये बिहार का ही एक योजना है। बिहार में जो बच्चे 2026 में जिन्होंने 10-12 बोर्ड एग्जाम पास किया है, उन्हीं के लिए है। और इसमें ना 15,000 रुपये मिलते हैं और साथ ही साथ 10,000 रुपये मिलते हैं बच्चों को, छात्रों को, लड़कों को भी लड़कियों को भी। लेकिन किसको किसको मिलेगा, इसके लिए नियम और शर्तें क्या हैं, डिवीजन क्या होना चाहिए, ये सारी बातें मैं स्पष्ट करने वाला हूं इस वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि ये मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना ये पहली बार इस साल जो है ना, इसका ऑनलाइन शुरू हुआ है, ठीक है ना। पहले ये ऑनलाइन होता नहीं था, पहले ऑफलाइन ही फॉर्म भराता था। अब ये है क्या, इसके लिए शर्त क्या है कि स्टूडेंट्स का बिहार का मूल निवासी होना ज़रूरी है, फर्स्ट डिवीज़न से पास होना भी ज़रूरी है। लेकिन फर्स्ट डिवीज़न पास किस किस कोर्स में, किस किस क्लास में? देखिए, यहाँ पर है एलिजिबल कोर्सेज में 12 ओनली मुस्लिम गर्ल्स, ठीक है ना। 12 क्लास आपने बिहार बोर्ड से अगर 12 पास किया है और फर्स्ट डिवीज़न है और मुस्लिम है और लड़की हैं, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। आपको मिलेगा कितना, तो 15,000 रुपये, ठीक है ना। वो 25,000 जो मिल रहा है कन्या उत्थान योजना, उसके अलावा अलग से ये मिलेगा 15,000 रुपये, ठीक है। दूसरा देखिए, इसमें एलिजिबल कौन है बच्चा, तो जो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से जिन्होंने मौलवी पास किया है, ठीक है ना, ये भी केवल लड़कियों को मिलेगा, लेकिन माइनॉरिटी होना चाहिए, यानी अल्पसंख्यक होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स, छात्राएं, लड़कियां जिन्होंने बिहार मदरसा बोर्ड से मौलवी पास किया है, लड़की भी है, फर्स्ट डिवीजन भी है, 2026 में पास भी किया है, उसको भी ये 15,000 रुपये का अलग से ये लाभ मिलेगा, यानी कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत। और तीसरे वो बच्चे जिन्होंने बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से 10th पास किया, जिसको हम लोग फोकानिया भी कहते हैं, ठीक है ना। फोकानिया पास किया, लड़का लड़की दोनों को मिलेगा, लेकिन हाँ, फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। ये फर्स्ट डिवीजन वालों के लिए ही है, मतलब ये जो 10,000 15,000 जो देख रहे हैं, ये फर्स्ट डिवीजन वालों के लिए ही है। तो बिहार मदरसा बोर्ड से फोकानिया पास किया हो, 2026 में पास किया हो, फर्स्ट डिवीजन भी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको क्या मिलेगा भाई, तो 10,000 रुपये मिलेगा, ठीक है ना, प्रोत्साहन राशि के रूप में। और ये सभी बच्चों का, चाहे ये 12 पास वाला है, चाहे मौलवी पास वाला है, चाहे फोकानिया पास वाला है, ये सभी बच्चों का माइनॉरिटी कम्युनिटी में होना आवश्यक है। चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो या फिर क्रिश्चियन हो, इनमें से किसी भी धर्म से बिलोंग करना ज़रूरी है। माइनॉरिटी होना चाहिए, अल्पसंख्यक होना चाहिए, तभी मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये अप्लाई जो करने का पोर्टल खुला है, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो देखिए, डॉक्यूमेंट में आवासीय प्रमाण पत्र अति आवश्यक है, ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यही वो चीज़ है ना जिससे ये प्रमाणित होगा कि हाँ, सच में आप बिहार के मूल निवासी हैं। तो आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, मार्कशीट चाहिए। अगर आपने बिहार बोर्ड से 12 पास किया है, मुस्लिम लड़की हैं, तो बिहार बोर्ड वाला मार्कशीट 12 वाला चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपने मौलवी पास किया है तो मौलवी वाला मार्कशीट चाहिए। अगर आपने फोकानिया पास किया है तो फिर फोकानिया वाला मार्कशीट चाहिए। तो मार्कशीट जिस क्लास को आपने 2026 में पास किया है, एलिजिबल है, उसका मार्कशीट चाहिए, उसको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। पासिंग सर्टिफिकेट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये पासिंग सर्टिफिकेट में आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ये जो 12 बिहार बोर्ड से करते हैं तो उनको ना मार्कशीट के साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो अपलोड करेंगे। फोकानिया वाले बच्चे या फिर मौलवी वाले बच्चे, वो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे पासिंग सर्टिफिकेट के जगह पर। फिर रजिस्ट्रेशन कार्ड, जाहिर सी बात है कि आपने 12 का एग्जाम दिया बिहार बोर्ड से या फिर मौलवी या फोकानिया का एग्जाम दिया, तो रजिस्ट्रेशन कार्ड तो उससे पहले ही मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन कार्ड को भी अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके। फिर इसके अलावा फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके। आधार कार्ड और बैंक पासबुक या फिर कैंसल चेक, या तो बैंक पासबुक या फिर कैंसल चेक, दोनों में से कोई एक, और आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी पड़ेंगी। तो पैसा इसमें दो तरह का है, यानी 10,000 रुपये है और फिर 15,000 रुपये है, ठीक है। 10,000 किसको, तो 10,000 माइनॉरिटी हो और उन्होंने अगर बिहार मदरसा बोर्ड से फोकानिया पास किया हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, वो 10,000 का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। और 15,000 किसको मिलेगा भाई, तो ये मौलवी पास किए हों, अल्पसंख्यक हो, मौलवी पास किए हों, लड़की हो, फर्स्ट डिवीजन हो, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन सब में होना चाहिए, सब के लिए फर्स्ट डिवीजन होना आवश्यक है और माइनॉरिटी होना आवश्यक है। और जो बिहार बोर्ड से इंटर पास लड़कियां हैं जिन्होंने 2026 में इंटर पास किया है लेकिन मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो उनको भी ये 15,000 मिलेगा 25,000 के अलावा।
ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि इसमें देखिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं। इसका ऑनलाइन अप्लाई लिंक कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए सिंपली गूगल में लिख करके सर्च करें बिहार बोर्ड इन्फो, और बिहार बोर्ड इन्फो सर्च करने के बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा उसको सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक पोस्ट नजर आएगा, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2026 ऑनलाइन अप्लाई शुरू, आवश्यक डॉक्यूमेंट यहाँ से करें ऑनलाइन अप्लाई, लास्ट डेट वगैरह या फिर ऑनलाइन अप्लाई लिंक, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। तो सिंपली इस पोस्ट को ओपन कीजिए। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी स्पष्ट बता दी गई है कि किसको किसको मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से छात्र अप्लाई कर सकते हैं, उसमें 3 तरह के बच्चों का विवरण दे दिया गया है। कितना पैसा मिलेगा, किसको कितना पैसा मिलेगा, तो वो भी यहाँ पर स्पष्ट दे दिया गया है कि 15,000 किसको मिलेगा, 10,000 किसको मिलेगा, वो भी दे दिया गया है। नियम और शर्तों की बात करें तो भाई बिहार का निवासी हो, इंटर मौलवी फोकानिया फर्स्ट डिवीजन से पास हो और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले बच्चों को ही ये मिलेगा। आवेदन करने में डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ पर दे ही दिया गया है। इसके अलावा देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है अप्लाई करने का लिंक, ठीक है ना, अप्लाई करने का लिंक। तो यहाँ पर सबसे नीचे आइएगा ना तो यहीं पर मिल जाएगा आपको अप्लाई करने का लिंक, ठीक है ना। ऑनलाइन अप्लाई लिंक ये होम पेज का है। ऑनलाइन अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं, लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं, स्टेटस चेक यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। जो भी एलिजिबल बच्चे होंगे रजिस्टर ऑनलाइन पर क्लिक करके अपना विवरण भरना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा। उसी यूजर आईडी पासवर्ड से आपको फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपना पर्सनल डिटेल्स भरना है। उसके बाद अपना फोटो, सिग्नेचर, आवश्यक डॉक्यूमेंट सब अपलोड करना है। फिर उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है। यहाँ पर आप सवाल कीजिएगा कि भाई इसका लास्ट डेट क्या है, कब से शुरू हुआ है, तो देखिए जुलाई 1 तारीख से शुरू हो गया है। ये लास्ट डेट फिलहाल जो है ना मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का ही है या मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का ही है। इसका लास्ट डेट फिलहाल घोषित किया नहीं गया है। तो जब तक लास्ट डेट घोषित नहीं होता तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की घोषणा हो जाएगी तब जा करके आपको एक बैटन मिल जाएगा, भाई इस डेट से पहले हमको कर देना है। मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप की बात करें या 10-12 पास स्कॉलरशिप की बात करें तो उसमें भी आपको याद होगा कि अभी तक फिलहाल उसमें भी कोई लास्ट डेट घोषणा नहीं हुई है। तो उसका भी जब तक लास्ट डेट घोषित नहीं होता तब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई और डाउट आपका अगर हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।